धर्म है, ऐसा नियम बना लो, ऐसी दिनचर्या बना लो, प्रारब्धवशात जो मिले बस उतने से ही काम। कभी ऐसा लगे कि शौच आदि नहीं तो आंवला त्रिफला आदि रखो, पा लिया। स्वाभाविक दूध मिले तो दूध ले लिया, नहीं 2 दिन नहीं मिला तो उसकी हमें चिंता ना हो, उसकी आवश्यकता ना हो, ऐसी दिनचर्या। हमने देखा है संतों को, चाय मिली तो 1 जग पी गए, 1 जग भर करके, अब पी गए, मीठी है, पेट भर लिया, खत्म खेल। नहीं मिली तो महीनों याद नहीं आई कि ऐसा नहीं कि अब चाय नहीं तो सर दर्द कर रहा है, बड़ी परेशानी हुई। साधक को, जवान साधक को, वृद्ध शरीर तो जैसी श्री जी की इच्छा, जवान साधक को ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए। कोई भी अपनी दिनचर्या में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो हमें याद आवे, जिसके बिना हम बेचैन हो जाएं। बाबा कहते साधक होकर के इस शरीर को सजाना मतलब पाखाने को सजाना है। पूज्यपाद सूड़िया बाबा कहते हैं पाखाने को सजाना है। अरे संसार के सत्यत्व, नित्यत्व, रमणीयत्व को ही मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। संसार के भोग सत्य है, संसार बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर है, इसी बात को मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। और इसी में तुम अरे त्याग पूर्वक भजन करो। भजन में, भगवत विचार में, भगवत मार्ग में, यही मिटाने के लिए, शरीर संसार के राग को मिटाने के लिए आए हो। निरंतर अभ्यास करो वासना रहित होने का। आजकल साधक केवल शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों से शास्त्रों की बातें करते हैं, हृदय अशांत वासना से युक्त रहता। क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय? पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, वो जब सत्संग कराते थे तो उनका नियम था, सत्संग अगर 2 घंटे का है तो उसके बाद 2 घंटे आपको समय देना होगा एकांत में। सत्संग के तुरंत बाद, वो बहुत जंगल है, तुरंत बाद निकल जाइए, अलग अलग लताओं के नीचे बैठिए और 2 घंटे चिंतन कीजिए जो सत्संग में सुना, सार सार बातें अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं सत्संग सुना, बातें दूसरों से करते हुए निकल गए, सत्संग में क्या सार बात आई वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ठीक है, शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है, ना पढ़ने से अच्छा है, लेकिन यदि शास्त्रों का मनन करके आपने जीवन में नहीं उतारा तो शास्त्र अभ्यास का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के स्वाध्याय का फल क्या हुआ?